महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित थे कि वह बहुत कम आयु में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को वीर अभिमन्यु ने परास्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञान था। उन्हें यह ज्ञान था कि अगले दिन युद्ध के भूमि में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया था और न ही अभिमन्यु की रक्षा करने की प्रयास किए थे। इस विषय में जानने से पूर्व हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करना। यह बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु सारे देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किए थे। तब ब्रह्मदेव ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया था कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश से अवतरित होना होगा या फिर कहे उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपने अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए थे, परंतु जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने की आदेश मिला है तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि वे परमपिता ब्रह्मा का आदेश था जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना हेतु कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए थे और उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात ही उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र रूप में जन्म लिए थे और भगवान श्री कृष्ण के शिक्षण में परम प्रतापी और महावीर योद्धा बने थे। वो भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वह नहीं जान पाए थे, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। तो इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह से पुनः वापस आना नहीं सीख पाए थे। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में विध्वंस मचा दिए थे। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की जो केवल पांडवों के पक्ष में अर्जुन के पास तोड़ने का सक्षम था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया था। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उनके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया था। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, परंतु हार नहीं माना था और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए थे तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई थी और वह वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार अपने साहस के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया था और शर्तानुसार जल्द ही वह स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बेहद गुस्से में था और अभिमन्यु की मृत्यु का कारण और कोई नहीं बल्कि जयद्रथ था। जयद्रथ कौरवों का बहन दुशाला का पति था और उसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके वजह से ही अभिमन्यु वीर गति प्राप्त किया था। उसे में आकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन के युद्ध में जयद्रथ का वध करेगा और उसने ऐसा ही किया। अगले दिन के युद्ध में उसने कौरवों के पक्ष का एक अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश कर दिया था और अंत में जयद्रथ का वध करके उसने अभिमन्यु का बदला लिया था। तो यह था शूरवीर अभिमन्यु का कथा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जय सिया राम लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।